Okay, good morning, all of you. Very good morning. Good morning, Dipansh, Govind, Mahavir, Meenakshi, Harsh. Very good morning. Okay, let me pop this out and put it over here. Kale Sahib, good morning. इसकी सेटिंग ठीक करता हूँ मैं, 1 मिनट मुझे दीजिएगा. कैसन बा? अमेजिंग बा. गुड मॉर्निंग. हो गया सबका? We'll just wait for another 1 or 2 minutes for everyone to join and then we'll start. Good morning, Ayush. Ansh bhai, good morning. Parth, good morning. Khushi, good morning. दिव्यता, गुड मॉर्निंग. सो बस आज की बात है. कल तो मेरे सारे फेस टू फेस स्टूडेंट से मैं डायरेक्टली मिलने वाला हूँ. सो वी आर हैविंग फेस टू फेस क्लास टुमारो. काश इन डिवाइसेस की तरह हम भी अपनी सेटिंग कर पाते. सूरज, पैंट सेटिंग करना है तेरे को? है सेटिंग करना है. अगेन गॉट टू मच लेट यस्टरडे नाइट यार. ऑफिस से आते आते बहुत लेट हो गया था. मीटिंग्स, दिस दैट. सर ये चैप्टर कर सकते हैं? अगर पहले वाला बचा तो बिल्कुल सुहानी जी. कॉस्टिंग की खास बात ये, हर चैप्टर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है. सर आज बहुत चमक रहे हो. हाँ भाई, 7 तारीख को अनाउंसमेंट है ना, तो बस उसी की एक्साइटमेंट में चमक रहा हूँ. चलिए, सो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया टॉपिक. टॉपिक का नाम है चैप्टर नंबर 9, सर्विस कॉस्टिंग. ये चैप्टर को मैं कुछ हद तक आप लोगों को ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुका हूं. अगर आपको याद हो तो हमने एक बार एक क्वेश्चन किया था इस चैप्टर का, एयरलाइंस कॉस्टिंग का. है ना? सो कैसी अनाउंसमेंट है सर? तो देर इज खुल जा सिम सिम अनाउंसमेंट ऑन संडे. ठीक है. सो पहले हमने ऑलरेडी एक क्वेश्चन किया था और बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन था. आपको याद होगा एयरलाइंस कॉस्टिंग का. हमने कैलकुलेट किया था कि एक प्रपोजल हमारे सामने था, उस प्रपोजल को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं. तो सर्विस कॉस्टिंग इज ऑल अबाउट कॉस्टिंग ऑफ सर्विस इंडस्ट्री. सर्विस इंडस्ट्री मतलब जहां पर टैंजिबल गुड्स का एक्सचेंज नहीं होता है बट इनटैंजिबल सर्विसेज एक्सचेंज की जाती है. मतलब इट्स जस्ट ऑल अबाउट फीलिंग्स. एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसको कहा जाता है सर्विस कॉस्टिंग. करेक्ट. तो अलग अलग इंडस्ट्रीज में हम लोग डील करने वाले हैं, अलग अलग तरीके से हम लोग देखने वाले हैं. अंश का कहना है सर फीलिंग्स की जगह यूज कीजिए वर्ड प्लेजर. हाँ, सही बात है. करते हैं बेटा, करते हैं. सही बात. ठीक है. सो दैट्स हाउ इट इज. अब यहाँ पर हम लोग जो सर्विसेज देखने वाले हैं, जिसको आप गलत डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं, हम जो सर्विसेज की यहाँ पर बात कर रहे हैं वो सर्विसेज में है हॉस्पिटल, फिर उसके बाद में है होटल, लाइब्रेरी, एयरलाइंस, स्कूल बस, ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एंड पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन. तो इस तरीके से ये सारी सर्विसेज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं और एक एक कर इनको समझने वाले हैं. करेक्ट. ब्लर हो रहा है. गुड मॉर्निंग शिवांश भाई. 1 मिनट में रिफ्रेश कर देता हूँ. होना नहीं चाहिए यार ब्लर. डिस्टर्ब मत करो भाई, अब मूड बन चुका है मतलब क्लास लेने का, तो अब डिस्टर्ब मत कर भाई. नेटवर्क वगैरह बिल्कुल परफेक्ट है. ठीक है अभी. ओके. तो अब सब जने अपने रजिस्टर्स में आएंगे और नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं.
I will also open a new notebook. Chapter number 9. Service costing solutions. Done. अंश बजाज कह रहा है सर 1 सेकंड ईयरफोन्स लगा लो। सर टाइपराइटर पे लिख रहे हैं क्या? नहीं, वो यहाँ पे टाइप करते हैं ना, तो इट क्रिएट साउंड्स इन सिस्टम। શું થઈ ગયો? सो एज वी ऑलवेज डू, चैप्टर का नाम लिखेंगे और सेल्फ एनालिसिस पेज बनाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पे आप हेडिंग लिखेंगे सेल्फ एनालिसिस। तो जितने भी बच्चे हैं जो डायरेक्टली इस चैप्टर में ज्वाइन हुए हैं, सब लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हम जब भी कोई टॉपिक चालू करते हैं, व्हेनेवर वी स्टार्ट एनी न्यू टॉपिक, हम लोग रजिस्टर का जो पहला पेज होता है उसकी हेडिंग लिखते हैं सेल्फ एनालिसिस पेज, ताकि लॉजिक बहुत सिंपल है। उस चैप्टर को पढ़ते समय अगर कोई स्पेशल पॉइंटर्स निकल कर सामने आते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसको हमें बाद में रिवाइज करना है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो पॉइंटर्स को हम एक जगह कंपाइल कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, करेक्ट? तो वो हम सेल्फ एनालिसिस पे लिखते हैं। इसके अलावा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रजिस्टर में पीछे की तरफ हमने एक फॉर्मूला बुक बनाई है, कुछ पेजेस छोड़कर फॉर्मूला बुक, है ना? तो इस चैप्टर में सेल्फ एनालिसिस के लिए एक पेज हमको छोड़ना है ब्लैंक। जस्ट कीप 1 पेज ब्लैंक फॉर सेल्फ एनालिसिस इन दिस टॉपिक। ठीक है, चलिए आगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एंड लेट्स गेट इनटू इट। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो है कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट, यहां पर जो हम यूनिट पढ़ते हैं वो होता है कॉम्पोजिट यूनिट। कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट का कंसेप्ट हम यहां पर देखने वाले हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट? जब दो या दो से ज्यादा यूनिट्स एक साथ आते हैं तो उसको कहते हैं कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट। वापस ब्लर हो रहा है, क्या नाटक है यार। एक रिदम लगती है और फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, एक रिदम में आते हैं और फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इज इट फाइन नाउ? यूट्यूब की लिंक दे दो हमें, वहीं ज्वाइन कर लेंगे। यूट्यूब पे जो लोग देख रहे हैं ऑफलाइन वाले, आप लोगों के लिए ठीक है सब कुछ? कैन यू प्लीज रिप्लाई? ऑफलाइन वाले जितने बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं, इज इट फाइन फॉर यू गाइस? तो आप एक काम कर सकते हैं, यूट्यूब की जो लिंक है वो टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं, ताकि अगर किसी को यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है तो टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स एकाग्रता सीए के ऐप पे देख रहे हैं, आप यूट्यूब से अगर देखना चाहें तो यूट्यूब की लिंक टेलीग्राम पे आ रही है, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। बट अब एक रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज अब रिदम मत तोड़िएगा, प्लीज अब डिस्टर्ब मत कीजिएगा, है ना? लेट्स गेट इनटू द फ्लो एंड लेट्स फ्लो विद द फ्लो। फ्लो विद द फ्लो से याद आया, कल लोनावला में एक बहुत ही गंदा एक्सीडेंट हुआ है, और लोनावला में एक साथ एक परिवार के 9 लोग पानी में बह गए। तो ये हमेशा का केस है। लोनावला में एक जगह, उसका नाम है भूशी डैम। मैं पहले पुणे रहता था, तो लोनावला तो मेरे घर से बहुत नज़दीक था, लाइक 45 मिनट्स हम लोग फ्रीक्वेंटली जाते थे। भूशी डैम की नाम की जो जगह है, वो जगह पर एक फैमिली फोटो क्लिक करवा रही थी, और ऑल ऑफ द सडन डैम जो है वो टूट गया, और वो टूटने की वजह से एकदम से पानी चालू हो गया, बहुत तेज स्पीड में, बहुत तेज फोर्स से। और उसकी वीडियो काफ़ी वायरल हुई, अगर आप लोगों ने देखी है तो देखिएगा। भाई साहब, आई कांट टेल यू मैन, इट वाज हैवॉक।
एक तो इतना छोटा बच्चा था, लिटरली गोदी में था, एंड देयर वाज एन एजेड पर्सन आल्सो, और टेरिबल मैन, इट वाज टेरिबल, एंड द एंटायर फैमिली ड्राउन्ड अवे, और किसी की भी बॉडी रिकवर नहीं हुई अभी तक, नो वंस बॉडी गॉट रिकवर्ड। सो वेरी डिस्टर्बिंग, वेरी वेरी डिस्टर्बिंग, करेक्ट। पर पानी में बहना हानिकारक है, पर भावनाओं में बहना हानिकारक बिल्कुल नहीं होता है। तो भावनाओं में नहीं बहे और अब पढ़ाई करें, ठीक है। कंपोजिट कॉस्ट यूनिट का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा कॉस्ट यूनिट एक साथ आते हैं, उसको कहते हैं कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। थ्योरेटिकली उसके बारे में कितना भी पढ़ ले कोई मतलब नहीं है। लेट्स स्टार्ट विथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, बिकॉज वहां से हमें चीजें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में किस तरीके से चालू करना है, लेट्स स्टार्ट वन बाय वन, ठीक है। सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हम लोग अभी यहां देखने वाले हैं पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग, ठीक है। फोकस करें सभी जने, तैयार हैं? सबका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया? दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, जैसा दिख रहा है। भावनाओं में बहे, पानी में नहीं, सही कहा। और भावनाओं में भी नहीं कहूंगा मैं श्वेता, मैं तो कहूंगा भावना के साथ बहें। डन, वेरी गुड। AXA passenger transport company is running 5 buses between two towns, which are 40 kilometers apart. Seating capacity of each bus is 40 passengers. एक बस में 40 passengers बैठते हैं. Following details are available from their books for the month of April 2018. Okay? ये कुछ डिटेल्स दी गई है. एक्चुअल पैसेंजर्स कैरिड वर 75% ऑफ सीटिंग कैपेसिटी. नाउ अंडरस्टैंड, बस की कैपेसिटी कितनी है? बस की कैपेसिटी है 40 लोगों की. और ऑक्यूपेंसी, ये जो यहां पर दिया ना, कुछ टर्म्स अब मार्क कीजिएगा. ये जो दिया है एक्चुअल पैसेंजर्स कैरिड वर 75% ऑफ सीटिंग कैपेसिटी, इसको कहा जाता है ऑक्यूपेंसी, है ना. तो अगर 40 लोगों की बस है और ऑन एन एवरेज 75% ऑक्यूपाइड रहती है, मतलब 30 पैसेंजर्स ऑन एन एवरेज बस को ऑक्यूपाई करते हैं. समझ में आया? क्लियर हो गया? ऑन एन एवरेज 30 पैसेंजर्स. ऑल द 5 buses रन on all the days of a month. This is very important. All the days for the month. मतलब हम लोग कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पर 30 days in a month. एक एक शब्द को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. इस चैप्टर के अंदर वापस आपका स्विच चालू होगा, ये ध्यान से समझना. ईच बस मेड 1 राउंड ट्रिप पर डे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राउंड ट्रिप? अब क्वेश्चन की पहली लाइन कहती है कि देर आर 2 टाउन्स. सपोज कीजिए टाउन ए एंड टाउन बी. दीज आर द 2 टाउन्स विच आर 40 किलोमीटर अपार्ट. मतलब ये एक दूसरे से कितना दूर है? 40 किलोमीटर की दूरी पे है. ये क्लियर हो गया? 2 टाउन्स है, एक दूसरे से 40 किलोमीटर की दूरी पे है. नाउ अब ये कहता है कि ईच बस मेड 1 राउंड ट्रिप इन अ डे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राउंड ट्रिप? राउंड ट्रिप का मतलब होता है आना और जाना. तो ए से बी जाने का 40 किलोमीटर और वापस बी से ए आने का 40 किलोमीटर. तो टोटल एक बस एक दिन में कितना किलोमीटर ट्रेवल कर रही है? 80 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है. क्लियर हो गया? कैलकुलेट कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर. नाउ अंडरस्टैंड दिस टर्म. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैसेंजर किलोमीटर? कॉस्ट ऑफ कैरिंग 1 पैसेंजर फॉर 1 किलोमीटर. क्या कहा मैंने? चाहो तो आप यहां पर लिख लीजिए, कॉस्ट of carrying 1 passenger for 1 kilometer. It is known as cost per पैसेंजर किलोमीटर. मतलब एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर तक हम लोग लेकर चलते हैं तो हमारी कॉस्ट कितनी होती है वो हमें यहाँ पर निकालना है. क्वेश्चन सिंपल है, आसान है, स्ट्रेट है, बेसिक क्वेश्चन है. आराम से पढ़ेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन 2/AAA/9.4 अपने रजिस्टर्स में आप आएंगे. सेल्फ एनालिसिस पेज ब्लैंक छोड़ेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे क्वेश्चन 2/AAA/9.4. क्वेश्चन 2/AAA/9.4. करेक्ट. सिंपल सा स्टेटमेंट बनाएंगे. फॉर्मेट नहीं बनाया तो भी चलता है, क्योंकि ये वाले जो सेगमेंट के क्वेश्चंस है ना, काफी सिंपल, अमेजिंग और आसान होते हैं. एंड एज आई ऑलवेज से, सी फॉर कॉस्टिंग एंड सी फॉर कॉमन सेंस. सो मैं यहां पर लिखता हूं कॉस्ट स्टेटमेंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट.
कॉस्ट स्टेटमेंट बनाते समय ना एक चीज बहुत ध्यान रखनी है, ध्यान से सुनना। मैं अगर न्यूमरेटर में कॉस्ट एक महीने की ले रहा हूं तो मुझे डिनोमिनेटर में पैसेंजर किलोमीटर्स भी एक महीने का लेना है। और अगर मैं न्यूमरेटर में कॉस्ट एक साल की ले रहा हूं पर एनम, तो डिनोमिनेटर में भी मुझे पर एनम लेना है। जैसे यहां पर आप देखेंगे लिखा है फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल फ्रॉम देयर बुक्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2018। इसका मतलब है मुझे यहां पर जो भी कैलकुलेशंस करने हैं वो मंथली करने हैं। ये एक्सीडेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा। काफी बार गलती होती है कि बच्चा इस चीज को समझ ही नहीं पाता है, कभी किसी कॉस्ट को मंथली ले रहा है, कभी किसी कॉस्ट को एनुअली ले रहा है, कभी क्वार्टरली ले रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड एंड you have to ensure that you have presence of mind in the question. Whenever you are doing a question, you should have presence of mind. ठीक है, चलो सबसे पहले हम कॉस्ट ले लेते हैं। तो मैं यहां लिखता हूं ए टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमारे पास क्या है, अब क्वेश्चन के टेबल में ऊपर ही दिया है, इट इज फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, ड्राइवर्स सैलरी, क्लीनर सैलरी, कंडक्टर सैलरी। ओके, सैलरी 24,000। चेक करिएगा। सैलरी टू सुपरवाइजर 10,000। ओके, तो यहां लिख देता हूं ड्राइवर, कंडक्टर और कौन है, क्लीनर। सुपरवाइजर सैलरी 10,000। डीजल एंड अदर ऑयल 40,000। हो सकता है ना कुछ बच्चे तो आज के बाद ही इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डाले। अधिक जानकारी के लिए सुविधा से संपर्क करें। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 8,000। टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस 16,000। पहले दो तीन क्वेश्चंस बहुत आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है ना बेटा। डेप्रीसिएशन 26,000, इंटरेस्ट 20,000। And now we'll take a subtotal over here. Is it coming to 1,44,000? Check all of you. अब ये टोटल कॉस्ट हो गई, इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स के साथ, जिसके लिए हम रेफर करेंगे वर्किंग नोट नंबर 1। चेक कीजिए। अब वर्किंग नोट नंबर 1 बनाते हैं, है ना।
कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट मतलब पैसेंजर किलोमीटर्स। अब अगर आप यहां पर देखेंगे तो जब आपको कैलकुलेट करना है पैसेंजर किलोमीटर्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नंबर ऑफ पैसेंजर्स इनटू टोटल किलोमीटर्स। समझ में आया? नंबर ऑफ पैसेंजर्स इनटू टोटल किलोमीटर्स। नंबर ऑफ पैसेंजर्स कैसे निकालेंगे? अ बस इज हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 40 पैसेंजर्स, ध्यान से समझना, एंड इट इज ऑक्यूपाइड टू द एक्सटेंट ऑफ 75%। दैट मीन्स एक ट्रिप में 30 पैसेंजर्स होते हैं। क्लियर हो रहा है? बहुत आराम से बता रहा हूं, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछते चलना। इज दिस क्लियर टिल हियर ऑल ऑफ यू? प्लीज गिव मी योर आंसर्स। इज दिस क्लियर टिल हियर? चेक ऑल ऑफ यू। कोई प्रॉब्लम परेशानी? बहुत आराम से चल रहे हैं, ठीक है। अब किलोमीटर्स का कैलकुलेशन करते हैं। प्लीज स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग गाइस। किलोमीटर्स का कैलकुलेशन कैसे करेंगे समझना। मैं ब्रैकेट बनाता हूं और ब्रैकेट बनाकर ब्रैकेट में सिखाता हूं। क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 बसेस बिटवीन 2 टाउन्स। अच्छा, बस भी हमारे पास एक नहीं है, 5 बसेस है। तो सर ये कॉस्ट जो है, ये कॉस्ट कितने बस की है? एक की है या 5 की है? फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल फ्रॉम देयर बुक्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2018। मतलब ये 5 बसेस की कॉस्ट है। तो मंथली लिखा है ना आपने, इसके आगे आप आकर लिख दीजिए मंथली डैश 5 बसेस। समझ में आया? इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे न्यूमरेटर में एक बस है तो डिनोमिनेटर में भी एक होना चाहिए। अगर मेरे न्यूमरेटर में 5 बसेस है तो डिनोमिनेटर में भी 5 बसेस होनी चाहिए। ये चीज का रखना है हमको ध्यान। क्लियर हो गया? चलो ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है कि देयर आर 2 टाउन्स विच आर 40 किलोमीटर्स अपार्ट, और बस एक दिन में ईच बस, ये वाला सेंटेंस पढ़ना, ईच बस मेड 1 राउंड ट्रिप पर डे। ठीक है, एक एक कर कर कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले 40 किलोमीटर जाना और 40 किलोमीटर आना, मतलब एक राउंड ट्रिप का कितना हो गया? 80 किलोमीटर पर राउंड ट्रिप। करेक्ट। एक बस एक दिन में 80 किलोमीटर चल रही है, ये क्लियर हो गया। एक बस एक दिन में कितना राउंड ट्रिप कर रही है? एक राउंड ट्रिप कर रही है, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 1 भी कर सकते हो, नहीं तो नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, इनटू ऐसी हमारे पास कितनी बसेस है? 5 बसेस है। तो अब आपको क्या मिलेगा? 80 इंटू 5, मतलब 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर इन 1 डे। लेकिन आप ये कैलकुलेशन कर रहे हो एक महीने का, और क्वेश्चन कहता है द बसेस, ऑल द 5 बसेस रन ऑन ऑल द डेज ऑफ द मंथ इंटू 30 डेज। तो अब हम कैलकुलेशन करेंगे इसका। ये मुझे एक्चुअली ऊपर लिखना चाहिए था, यहां पर। तो 80 इंटू 5 इंटू 30, चेक कीजिएगा गाइस, इज इट कमिंग 12,000 किलोमीटर्स? So total distance traveled by the bus is 12,000 kilometers, and they carry 30 passenger in each trip, है ना? Each trip. So into 30, that gives you 3,60,000 passenger kilometers. 3,60,000 passenger kilometers. इसको मैं यहां सब्सटीट्यूट करता हूं और फिर आंसर लिखता हूं। 0.4 पर पैसेंजर किलोमीटर, मतलब एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर तक ढोने का खर्चा है 40 पैसा। कितना पैसा? 40 पैसा। कितना पैसा? 40 पैसा। कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। क्लियर हुआ सबको?
पैसेंजर किलोमीटर्स वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं, है ना बेटा। पैसेंजर किलोमीटर्स का मतलब होता है कितने पैसेंजर्स कितने किलोमीटर्स तक चलते हैं, मतलब नंबर ऑफ पैसेंजर्स इनटू टोटल किलोमीटर्स। तो बस की कैपेसिटी है 40 पैसेंजर्स और ऑक्यूपेंसी है 75%, मतलब ऑन एन एवरेज हर ट्रिप में 30 पैसेंजर्स ट्रेवल कर रहे हैं। क्लियर हो गया। और मैं कितने किलोमीटर्स ट्रेवल कर रहा हूँ, 80 किलोमीटर्स पर राउंड ट्रिप। आप चाहे तो 40 प्लस 40 भी लिख सकते थे, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, इनटू 5 buses because we are doing calculations for 5 buses into 30 days, 12,000 3,60,000 पैसेंजर किलोमीटर। तो सर एक बात बताइए, अगर सपोज मैं ये सारी कॉस्ट जो है ये एक बस की लेता था, तो मैं डिनोमिनेटर में पैसेंजर किलोमीटर भी एक बस का लेता था और तो मेरा आंसर सेम आता था क्या? द आंसर इज यस। अगर आप चाहे तो क्लास के बाद घर पे इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट एंड यू विल स्टिल गेट द सेम आंसर। क्लियर हो गया सभी को? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। यश कह रहा है सर प्रैक्टिकल लाइफ में देखे तो पैसेंजर्स बीच में उतर जाते हैं तो अकाउंटिंग कैसे होती है? ये इसी तरह कैलकुलेशन होती है। बाकी तो भाई अभी चैप्टर चालू हुआ है, अभी तो बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है। वैसे तो मैं दिल्ली में हूँ, बट वैसे आपके लिए दिल्ली बहुत दूर है। हमारे क्लास में दिशा है, हमारे क्लास में अनुष्का है। वाह, पूरा बॉलीवुड वाला क्लास है अपना, है। बहुत बढ़िया। मैं तो दिल्ली से ही हूँ सर। क्या बात है शिवम, बहुत बढ़िया। कल मिलना था स्टूडेंट से, सब लोगों से प्लान कर रहे थे मीटअप का, लेकिन कल मिल नहीं पाए। दिल्ली में कहाँ हूँ सर? मैं इस समय हूँ गुड़गांव में, सेक्टर 5050 में। और दोपहर को हम लोग निकलेंगे 2:30-3 बजे एयरपोर्ट के लिए, टर्मिनल 3, और 6 बजे की फ्लाइट है वापस बैक टू इंदौर। कल मिलना था यार सीरियसली, बट कल बहुत ज़्यादा लेट हो गया। आई एम कांट टेल यू, मतलब जिस तरीके से काम कर रहे हैं और चल रहा है, कीपिंग अवर्स फिंगर्स क्रॉस कि जब संडे को अनाउंसमेंट करेंगे, it will make you guys happy and it will give you a sense, a feeling of achievement, and that you will realize only on this Sunday. बुआ जी दिल्ली से है सर? हाँ, अच्छा, बंसल जी दिल्ली से है। हम्म, चलो इंडेक्स में पोस्ट करिए इसे, इंडेक्स में पोस्ट करिए इसे। जेसिका अगर बुआपंती नहीं करती थी ना, तो उसका निकनेम मैं जैज रखता था, जैज। यू नो इट्स सो ट्रेंडी लाइक जेन जी। बट जो बुआपंती की ना, उसके बाद तो इसका नाम बुआ ही सही है, सुआ बुआ। चलो डन। Write down the page number of your register where you have where you have solved the question. सर मैं प्यार से बोलती हूँ। बुआ जी भी प्यार से ही बोलती हैं। बुआ जी का प्यार पता है ना, प्यार से ही बोलती है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 कैलकुलेट करते हैं फटाक से, सिंपल सिंपल से, सेलू छे सोपू छे। कैलकुलेट टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग कैलकुलेट करेंगे, यहीं पे कर सकते हैं अपने बुक में, यहाँ पर ही कुछ तो कैलकुलेशन लिखकर, जो हमने वर्किंग नोट नंबर 1 बनाया ना, बस उसका ही अमाउंट आपको यहाँ पर देना है। दिव्यता कह रही है सर मंथ तो 31 का भी हो सकता है। ए सुविधा रे, नॉर्मल बनना रे, मिच्छामी धुकड़ा। नॉर्मली बेटा महीना तो 30 दिन का होता है ना। बड़ी जज्बाती हो जाती है ना ऐसे, एकदम ऐसे जज्बात निकल के बाहर आते हैं। कोई नहीं, कल मैं मिलूंगा ना, सबको ठीक करूंगा, सबको। 8 बजे पहुंच जाइयो क्लास में कल, हाँ
समझ रहे हो? और देखो बाकी सबने सही पॉइंट आउट किया है दिव्यता कि इट इज गिवन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, तो अप्रैल में 30 days। मंदिर खुला नहीं कि पहले आ गए कि कल भंडारा है, हैं? बस किसी से चाय मांग, किसी से पानी मांग, किसी से कुछ और मांग, खुद का कुछ रख मत, है ना? चलो, आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का सभी जनों का। क्या कल जतिन सर की क्लास है? हाँ जी, आया आंसर। दो अलग अलग आंसर है। ओ ओ ओ, तीसरा भी आंसर आ रहा है। माय गुडनेस। ओरे बाप रे, ओरे बाप रे, ओरे बाप रे। चलो, नंबर ऑफ बसेस आर 6, number of days operating in a month are 25, okay, round trips made by each bus per day is 8, एक बस एक दिन में 8 राउंड ट्रिप करती है, ओके। डिस्टेंस कवर्ड इज 20 किलोमीटर वन साइड। अब ये एक्सीडेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। 20 किलोमीटर वन साइड, 20 किलोमीटर आना, 20 किलोमीटर जाना, मतलब हो गया 40 किलोमीटर, है ना? तो 20 प्लस 20, 40 किलोमीटर्स एक राउंड ट्रिप का, इनटू 8 राउंड ट्रिप्स, ठीक है, ओके, इनटू, तो ये हो गया एक बस का एक दिन का, इनटू नंबर ऑफ डेज 25, इनटू नंबर ऑफ बसेस 6। तो यहां से हमें मिलेगा टोटल किलोमीटर्स, तो 40 इंटू 8 इंटू 25 इंटू 6, ये होता है 48,000 किलोमीटर्स। ये देखिए सब जने क्लियर हुआ है क्या? ये किलोमीटर्स की कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे हमें बाकी के क्वेश्चंस में फ्यूल कॉस्ट, बाकी कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए बहुत काम आने वाली है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं पैसेंजर्स के साथ, कैसे निकालेंगे? 40 पैसेंजर्स इंटू 80% कैपेसिटी, 4 इज 32 इंटू 32, 15 लाख 36,000। चेक ऑल ऑफ यू। डन, आया सभी का सही? बुआ जी बहुत बढ़िया। ऋषभ सेठिया, चलिए आगे बढ़े। नो 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 नो। क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। सर दर्शन सर का क्या हुआ? कुछ होने के लिए, कुछ होने के लिए पहले कुछ होना जरूरी है, पर कुछ हुआ ही नहीं, तो कुछ होगा कैसे? अभी तो कुछ नहीं हुआ, क्यों? कुछ हुआ क्या? अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ, जब होगा तब पता चलेगा। कुछ ना बोल के बहुत कुछ बोल दिए सर आप।
डन। चलिए क्वेश्चन पढ़े, मजेदार है, और फिर पढ़ के आप मुझे बताना कि आप कोशिश करना चाहते हैं क्या क्वेश्चन को सॉल्व करने की रे कोशिश। बाली में कोई मिला नहीं सर, अरे पगले क्रियांशी, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे बाली में मिला नहीं, मिलेगी, मिली, समझी, मुझे मिला से क्या करना है, कुछ नहीं करना है, तो मैं ठीक हूँ रे क्रियांशी, मैं ठीक हूँ, नॉर्मल। नाउ आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, लेट्स फोकस। मेरे चेहरे पे देखो, स्ट्रिक्टनेस आपको दिखाई देगी, एंड नहीं दिख रही है तो मैं बन जाता हूँ स्ट्रिक्ट, सर, समथिंग लाइक दिस। इज इट ओके, इज इट फाइन? हम्म। ABC Transport Company has given a route of 40 kilometer long to run the bus. You have to solve this question now. I'm a very strict teacher. The bus cost a sum of rupees 10 lakh. तो बस की कॉस्ट दी है 10 लाख रुपीस. It has been insured at 3% per annum. बस की कॉस्ट दी है 10 लाख रुपीस. समझ लेना, यहां से हम लोगों को पता चलने वाला है डेप्रीसिएशन. हिंट दे रहा हूं, बता नहीं रहा हूं. इंश्योरेंस दिया है 3% पर एनम. The annual tax will be 20,000. मिलॉर्ड, शब्द को मार्क किया जाए, शब्द पे जोर दिया जाए, एनुअल टैक्स. जैसे कि मैंने समझा है, कुछ खर्चे एनुअल होंगे, कुछ खर्चे मंथली होंगे, हो सकते हैं, आपको ध्यान से देखना है. गैरेज रेंट इज 20,000 पर मंथ. एनुअल रिपेयर्स विल बी 2 लाख 4,000. जहां तक हम क्वेश्चन को समझ पाए हैं अभी तक, यहां पर इस क्वेश्चन में एक ही बस के बारे में चर्चा हो रही है. द बस इज लाइकली टू लास्ट फॉर 2.5 years. क्या मैं इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से कनेक्ट कर सकता हूं टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन? द आंसर इज यस. द ड्राइवर सैलरी विल बी 30,000 पर मंथ. बेटा जी मंथ की सैलरी दी है 30,000 रुपीज ड्राइवर की. एंड द कंडक्टर सैलरी विल बी 25,000 पर मंथ. समझ लेना बेटा जी, 25,000 रुपए दिया. एंड इन एडिशन टू 10% ऑफ टेकिंग्स. टेकिंग्स का मतलब होता है कलेक्शन. कलेक्शन का मतलब होता है रेवेन्यू एज कमीशन. इंपॉर्टेंट है, ड्राइवर और कंडक्टर को कुछ फिक्स सैलरी मिल रही है और कुछ वेरिएबल सैलरी मिल रही है. फिक्स सैलरी हमको दी है पर मंथ, और वेरिएबल सैलरी जो है इट इज 10% ऑफ द टोटल कलेक्शन. जितना भी सेल्स होगा, रेवेन्यू होगा, उसका 10% उनको दिया जाएगा. तो ये वेरिएबल है, ध्यान रखने का. कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी विल बी ₹1,000 पर मंथ. मंथली दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है. मैनेजर कम अकाउंटेंट सैलरी 17,000 पर मंथ. इंपॉर्टेंट. पेट्रोल एंड ऑयल विल बी ₹500 पर 100 किलोमीटर. बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट. 500 पर 100 किलोमीटर. इसको सिंप्लीफाई करता हूं, एक बात बताओ, 100 किलोमीटर का 500 रुपए, मतलब क्या मैं कह सकता हूं ₹5 पर किलोमीटर? चेक करके बोलो, क्या मैं कह सकता हूं इट इज ₹5 पर किलोमीटर? सही है कि नहीं? हाँ. उसके बाद देखो क्या है, द बस विल मेक 3 अप एंड डाउन ट्रिप्स कैरिंग ऑन एन एवरेज 40 पैसेंजर ईच ट्रिप. 3 अप एंड 3 डाउन. 3 अप 3 डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन. कैन आई से 3 राउंड ट्रिप्स? चेक कर लो, 3 राउंड ट्रिप्स carrying 40 passenger each trip. The bus will run on an average 25 days in a month. एक महीने में कितना दिन? 25 दिन. Assuming 15% profit on taking. बहुत इंपॉर्टेंट है, 15% profit on taking. मतलब ये क्या है? डिजायर्ड प्रॉफिट है. कितना चाहिए प्रॉफिट? 15% on takings. टेकिंग का मतलब वापस क्या हुआ? कलेक्शन. कैलकुलेट द बस फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम ईच पैसेंजर. कोशिश करना चाहोगे? कोशिश करना चाहोगे? हाँ, हो गया भाई, ज्यादा देर कैरेक्टर में नहीं रह सकता. क्या करना चाहोगे? डू यू विश टू ट्राई? कितनी देर, कितना समय दूं आपको ट्राई करने के लिए? देखो, एक बस का डेटा है, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना. एक बस का डेटा है. अब या तो आप
एनुअली डेटा निकालो या फिर आप मंथली डेटा निकालो। 10 मिनट्स दूं? चलो दिए, ट्राई इन 10 मिनट्स। जितना बन पड़ेगा करो, 10 मिनट्स आपके पास। 8:51 AM तक। लेट मी चेंज द स्क्रीन।
सो नाउ यू पिन पॉइंट नो व्हाट यू नो एंड व्हाट यू डोंट नो। ठीक है, चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, जस्ट फोकस करिए, डोंट वरी, सी इट्स नॉट जीत और हार वाला गेम, ठीक है, इट्स जस्ट अ ट्रायल एंड एरर। क्लियर? नाउ अंडरस्टैंड, कॉस्ट स्टेटमेंट एनुअली वन बस। ठीक है, कॉस्ट स्टेटमेंट एनुअली वन बस। क्लियर है? आप चाहे तो मंथली भी बना सकते हैं, आप चाहे तो एनुअली भी बना सकते हैं, एब्सोल्युटली नॉट अ प्रॉब्लम। क्लियर हो गया सबको? पक्का? 100%? नाउ अंडरस्टैंड, से आप लोगों को पिन पॉइंट पता है क्या क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जब आप लोगों को पता है, इट विल बी मच इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड इन अ प्रॉपर मैनर। नाउ ABC Transport Company has given a 40 किलोमीटर लॉन्ग रूट टू रन अ बस। तो यहां से हमें डिस्टेंस पता चला है 40 किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर्स में ये काम आने वाला है। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ द बस इज ₹10 लाख, और इसको मैं पॉइंट नंबर F के साथ कनेक्ट करता हूं। द बस इज लाइकली टू लास्ट फॉर 2.5 years। मतलब दोस्तों यहां से हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट द फिगर ऑफ depreciation. Depreciation, unless otherwise given, we can straight away take under straight line method of depreciation. करेक्ट? किसी ने मंथली लिया है तो वो डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा। यश, मैं आखिरी बार कह रहा हूं भाई, किसी को भी ब्लर लग रहा है ना, यूट्यूब से देख लो, मेरे यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। समझ में आया? मेरे को एक बार भी अब कोई भी स्टूडेंट नहीं चाहिए जो ब्लर 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 लिखेगा, मेरी लिंक टूटती है भाई उससे, सिंपल समझ लेना। ठीक है, तो अब 10 लाख रुपए की बस है और 2.5 ईयर्स उसकी लाइफ है। ठीक है, तो मैं ब्रैकेट में कैलकुलेशन लिखता हूं, 10 लाख डिवाइडेड बाय 2.5 ईयर्स। दोस्तों जब तक नहीं दिया है तब तक मैं रेजिडुअल वैल्यू कंसिडर नहीं कर सकता, इट विल बी टेकन एज 0। तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 2.5 ईयर्स, द एनुअल डेप्रिसिएशन इज इट कमिंग टू रुपीज 4 lakhs? चेक ऑल ऑफ यू। एनुअल डेप्रिसिएशन बहुत आराम से और सिस्टमैटिकली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, लिख रहा हूं, 4 लाख रुपीज आया। अरे भाई ठीक है ना, इट हैज बीन इंश्योर्ड एट 3% पर एनम। ठीक है, बस की कौन सी कॉस्ट है? इंश्योरेंस कॉस्ट। सर ये 3% किस चीज का होता है? इंश्योरेंस इज ऑलवेज चार्ज ऑन द कॉस्ट ऑफ द बस। तो 10 लाख रुपीज इंटू 3%, तो पर एनम है ये कॉस्ट, आप चेक करेंगे 3% पर एनम है, तो 10 लाख इंटू 3% होता है 30,000। चेक कीजिएगा सभी जने, 30,000 आ रहा है। परफेक्ट, क्लियर, नो प्रॉब्लम। The annual tax will be 20,000 rupees. Okay, as it is given है, no calculation over there, so लिखने की भी जरूरत नहीं है। गैराज रेंट इज 20,000 पर मंथ। अब जो एक्सपेंस मंथली दिया है, मुझे उसको एनुअली अगर निकालना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 12 करना पड़ेगा। तो 20,000 इंटू 12 ये होता है 2,40,000। चेक करना, गैराज रेंट इज 2,40,000। चेक करना, क्लियर हो गया? पक्का? कोई प्रॉब्लम? बहुत अच्छी बात। एनुअल रिपेयर्स आर 2,04,000। एनुअल रिपेयर्स है, डू आई नीड टू डू एनी कैलकुलेशन? टेल मी गाइस। एनुअल रिपेयर्स, नो। एनुअल रिपेयर्स 2,40,000। Very good. The bus is likely to last for 2.5 years. This is only for the purpose of calculation of depreciation. The driver's salary will be 30,000 per month. Okay. $30,000 per month into 12 months. 3,60,000. क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम? रिपेयर्स कितना हो गया, मैंने गलत लिया क्या? 2,04,000। ओके, ठीक है। उसके बाद में आपसे कहा कंडक्टर सैलरी 25,000 पर मंथ।
ये कैलकुलेशंस सिर्फ मैं एग्जामिनर के लिए नहीं लिखवा रहा हूं, ये कैलकुलेशंस तो मैं खुद के लिए भी लिख रहा हूं ताकि मुझे कोई परेशानी ना हो। समझ रहे हैं आप? क्लियर हो गया? पक्का? चलूं मैं आगे? बहुत बढ़िया। इन एडिशन टू टेकिंग्स, 10% ऑफ टेकिंग्स वेरिएबल, उसको मैं अभी छोड़ दूंगा, कमीशन पे मैं अभी दिमाग नहीं लगाऊंगा, बाद में लगाऊंगा। कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी इज 1000 पर मंथ। ओके, इंटू 12 मंथ्स, 12,000। मैनेजर कम अकाउंटेंट सैलरी इज 17,000 पर मंथ। इंटू 12 मंथ्स, 2,04,000। ये भी क्लियर है? नेक्स्ट, पेट्रोल एंड ऑयल विल बी 500 रुपीज फॉर 100 किलोमीटर्स। इसको हमने क्या किया, इसको हमने कर लिया यहां पर ₹5 पर किलोमीटर। पेट्रोल एंड ऑयल इज ₹5 पर किलोमीटर। अब ये वेरिएबल है, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, टोटल किलोमीटर्स। वो मैं कैसे निकालूंगा समझना। द बस इज गिवन अ रूट ऑफ 40 किलोमीटर्स, ठीक है, वन वे टू वे कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ क्या कहा है, 40 किलोमीटर का रूट है, ठीक है। द बस विल मेक 3 अप एंड 3 डाउन ट्रिप्स कैरिंग ऑन एन एवरेज 40 पैसेंजर इन ईच ट्रिप। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बस 40 किलोमीटर जा रही है और 40 किलोमीटर आ रही है, और ऐसे 3 ट्रिप्स का भी है, तो 40 और 40 80 किलोमीटर पर राउंड ट्रिप इंटू 3 राउंड ट्रिप्स, करेक्ट। तो 80 किलोमीटर इंटू 3 राउंड ट्रिप्स इंटू नंबर ऑफ मंथ्स, एक बस एक महीने में 25 दिन चल रही है, 25 days इन अ मंथ। तो यहां पर मुझे मिलेंगे टोटल किलोमीटर्स ट्रेवल जो कि आ रहे हैं 6,000 किलोमीटर्स ट्रेवल। चेक करिएगा कितने आ रहे हैं, 6,000 किलोमीटर्स। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा ₹5 पर किलोमीटर से, जो कि मेरा डीजल कॉस्ट है, फ्यूल कॉस्ट है। सो 6,000 इंटू 5। वापस समझो, द रूट इज ऑफ हाउ मच, 40 किलोमीटर्स। कितने किलोमीटर का रूट है, 40 किलोमीटर्स का। तो बस विल मेक 3 अप एंड डाउन ट्रिप्स, तो 40 जाना और 40 आना, 80 किलोमीटर्स इंटू 3 राउंड ट्रिप्स, मतलब 240 किलोमीटर्स। ये क्लियर हो गया? पक्का? अब ये 240 किलोमीटर्स एक दिन का है, एक बस का एक दिन का, इनटू इनटू द बस विल रन फॉर 25 days इन अ मंथ, ठीक है, इनटू 25 days इन अ मंथ, इनटू यहां पर हमें और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 मंथ्स के साथ, क्योंकि हम एनुअली निकाल रहे हैं। इंटू 25 इंटू 12, मतलब 72,000 किलोमीटर्स इंटू ₹5 पर किलोमीटर, इंटू ₹5 पर किलोमीटर। चेक कीजिएगा क्या आपकी पेट्रोल एंड ऑयल कॉस्ट 3,60,000 रुपीज है क्या? पेट्रोल एंड ऑयल कॉस्ट 3,60,000 रुपीज। चेक कीजिएगा सभी जने। क्लियर? डिस्टेंस पर राउंड ट्रिप multiplied by number of round trips in a day multiplied by number of days in a month multiplied by number of months in a year. This will give you total kilometers 72,000 multiplied by rate per kilometer 5 rupees. How you got this rate? It is saying ₹500 for 100 kilometers, मतलब 1 किलोमीटर के लिए ₹5 खर्च हो रहा है। चेक करिए, the bus will make 3 up and down trips, 40 passengers each trip. Bus will run for 25 days in a month. That's all. तो अब एक्सेप्ट दैट कमीशन हमारी टोटल कॉस्ट यहां पर निकलती है। तो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स टेक अ सब टोटल। टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग
कमीशन। तो लेट्स टेक टोटल 4,30,000, 40,000, 50,000, 4,50,000, 2,40,000, 2,04,000, 3,60,000, 3,12,000, 2,04,000 एंड 3,60,000, 21,30,000 आ रहा है क्या? चेक करिए सभी चले। इज इट कमिंग 21,30,000? अब इसमें क्या क्या एडिशंस होंगे समझते हैं। इसमें ऐड होगा कमीशन, और ये कमीशन कैसा है? इट इज 10% ऑफ टेकिंग्स। ठीक है, वेरिएबल है 10% ऑफ टेकिंग्स। एक लाइन ब्लैंक छोड़ता हूं या जरूरत नहीं है, फिर इसमें मैं ऐड करता हूं डिजायर्ड प्रॉफिट। डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है? कितना प्रॉफिट कमाना है हमें? 15% ऑफ टेकिंग्स। ओके, ऐसी मैजिकल चीज बताने वाला हूं ना अभी मैं आपको, कि आप खुद कहोगे हाइला ये इतना आसान था। और फिर यहां पर आपको जाकर मिलेगा दोनों को ऐड करने के बाद टोटल टेकिंग्स ऑब्लिक कलेक्शन। टोटल टेकिंग्स ऑब्लिक कलेक्शन। यहां तक क्लियर है? क्वेश्चन क्या पूछा एक बार पढ़ लो वापस। Assuming 15% profit on takings, calculate the fare to be charged from each passenger। तो जो 40 किलोमीटर का है ना एक रास्ता है ना, उसका फेयर निकालना है। ठीक है, तो उसको कैसे निकालेंगे? टोटल टेकिंग्स हो गया, इसको हम लोग करेंगे डिवाइड टोटल पैसेंजर किलोमीटर से, जिसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? वर्किंग नोट नंबर 1। फिर हमें पता चलेगा फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर, और फिर मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा वन वे डिस्टेंस से। वन वे डिस्टेंस कितना है दोस्तों? 40 किलोमीटर्स। तो जाकर मुझे पता चलेगा हाउ मच विल बी माई वन वे फेयर पर पैसेंजर। सो दिस इज माई कंप्लीट आंसर। ये जो फिगर मुझे यहां पर मिलेगी ना दोस्तों, ये फिगर मेरा आंसर होगा। वन वे फेयर पर पैसेंजर, दिस इज गोइंग टू बी माई आंसर। यहां तक चेक करिए सबको क्लियर हुआ क्या? फिल इन द ब्लैंक्स करना है। यहां तक सबको क्लियर हुआ है क्या? चेक करना। कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कुछ भी कहने की हो दिल में कोई बात, मुझसे कहो। कोई पल हो दिन हो या हो रात, मुझसे कहो। कोई मुश्किल कोई परेशानी आए। चेक ऑल ऑफ यू, इज दिस क्लियर टिल हियर? जतिन सर, 20 मिनट पहले आपने कहा था 5 मिनट से मैं उठ रहा हूं। उठिए सर, हमें स्कूल जाना है, तैयार होना है। हाँ, सर को दिखाओ ना, हमें सर को सोते हुए देखना है। अच्छा, अलग फैंटेसी पाल रखी है तूने, नहीं?
तेरे को सर को सोते हुए देखना है? वाह, बहुत बढ़िया, बस यही बचा है। सर फटाक से उठिए, आपको ब्रेकफास्ट करना है, पैकिंग करना है, और हमें 10:30 निकलना है। 100% माइंड ब्लोइंग। बच्चे पूछ रहे कल क्लास है? कल क्लास है, स्टार मार्क, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। कल फेस टू फेस क्लास है, स्टार मार्क, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। क्या लिखा? सर कमाल हो आप, वेरी गुड, डन। सर वन वे फेयर तो नहीं बोला है ना? अरे सिमरन, मैं बोला तू खेतों से बाहर आ रहे पगली, वो तंबूरे के साथ क्या करेगी? ये देख, पढ़ क्या लिखा है यहाँ पे, पढ़ बेटा पढ़। कैलकुलेट द बस फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम ईच पैसेंजर। अब पैसेंजर से फेयर कई का चार्ज करेगी? एक साइड से दूसरे साइड पैसेंजर जाएगा, उसका ही फेयर चार्ज करेगी ना, उसको वन वे तो बोलते हैं। क्या मतलब बात है, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तंबूरे के साथ रखा क्या? जब देखो खेतों में भागने का, क्या है, क्या है, क्या? हो गया? एक्सप्लेन करूं मैं? चलूं आगे? नाउ आई वॉन्ट एवरीवन टू फोकस बिकॉज आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। अब भाई अगर इतना क्वेश्चन कर लिया ना, तो ये मान के चलो 10 मार्क के क्वेश्चन में आपको 6 मार्क तो पक्का मिल जाएंगे, 6 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है? लेकिन हमें पूरे 10 चाहिए। अब कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। मैं फिर से कह रहा हूं, मुझे सबका फोकस चाहिए। नजर हटी दुर्घटना घटी, फिर मत कहना एक बार वापस एक्सप्लेन कर दो, वंस मोर। बेटा गाना नहीं गा रहा हूं जो वंस मोर, ठीक है? सब जनों का फोकस चाहिए। क्लियर है सबको यहां तक? नाउ दोस्तों, हम लोगों ने एनुअली कॉस्ट निकाल ली है एक बस की, ठीक है? जितनी भी कॉस्ट दी थी उसको कैलकुलेट किया, प्रॉपर कैलकुलेशंस दिखाया है। मैं रेकमेंड करूंगा वी शुड शो दीज कैलकुलेशंस इवन इन एग्जामिनेशंस। दिस इज टू प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम मेकिंग एनी टाइप ऑफ मिस्टेक, ठीक है? ओनली डिफरेंस इज एग्जामिनेशन में आप सिर्फ ब्लैक कलर का पेन यूज करेंगे, यहां पे रेड इसलिए यूज किया है क्योंकि हमारा अटेंशन जाना चाहिए, दैट्स ऑल। कंडक्टर और ड्राइवर का जो कमीशन है वो वेरिएबल है, और वेरिएबल है, इट इज डिपेंडेंट ऑन टेकिंग। टेकिंग का मतलब क्या बताया मैंने? टेकिंग का मतलब होता है कलेक्शन, ठीक है? कलेक्शन की फिगर हमको पता नहीं है, वो हमको निकालनी पड़ेगी। हमें टोटल कॉस्ट पता है जो है 21,30,000, 21,30,000। उसमें एक कॉस्ट ऐड होगी, वो है कमीशन, जो कि है 10% ऑफ टेकिंग्स। और इसके अलावा हमें प्रॉफिट भी उसमें ऐड करना, और प्रॉफिट भी है 15% ऑफ टेकिंग्स। एक बात बताना यारा, लिखना कुछ भी नहीं, सिर्फ समझना। एक बात बताना, क्या मैं ये 10 और 15 को अगर अभी के लिए एक साथ कंसिडर करूं, तो क्या मैं कह सकता हूं इट इज 25% ऑफ टेकिंग्स? हाउ मच इज द डिजायर्ड प्रॉफिट? इट इज 25% ऑफ टेकिंग्स। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? कैसे आया 25? 10 प्लस 15। एक बात बताना यारा, क्या मैं टेकिंग्स को सेलिंग प्राइस की तरह कंसिडर कर सकता हूं? सोच के जवाब देना। क्या मैं टेकिंग्स को सेलिंग प्राइस की तरह कंसिडर कर सकता हूं? तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये कुछ नहीं है, ये मेरा है सेलिंग प्राइस? मतलब क्या मैं कह सकता हूं, कोई नहीं लिखेगा, सिर्फ फोकस करेंगे। कैन आई से दैट आई नीड टू ऐड 25% ऑफ सेलिंग प्राइस? 25% on selling price is equal to, can I say 33.33% of cost price? 25% of selling price is equal to 33.33% of cost price. सर ये कैसे आया? लीजिए एक्सप्लेन कर देता हूं। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। नाउ हमने क्या देखा कि कमीशन है 10% ऑफ सेलिंग प्राइस, टेकिंग्स मतलब सेलिंग प्राइस, और डिजायर्ड प्रॉफिट है 15% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो दोनों ही सेलिंग प्राइस पे ऐड हो रहा है, तो 10 और 15 होता है 25%। तो हमें क्या करना है? सेलिंग प्राइस का 25% ऐड करना है, बट अनफॉर्चुनेटली सेलिंग प्राइस हमें पता नहीं है, लेकिन हमें कॉस्ट प्राइस पता है। तो कैन वी नॉट फाइंड आउट रिलेशनशिप ऑफ
दीज टू फिगर्स विद कॉस्ट प्राइस। और वो कैसे निकलेगा? तो यहां पर का है 25% ऑफ सेलिंग प्राइस। लेट मी अज्यूम सेलिंग प्राइस एज 100। Let me assume selling price as 100. So if my selling price is 100, my profit will be 25. How come 25? Question क्या कहता है? It is to be added as 25% on selling price. तो 100 का 25% होता है 25. तो मेरी कॉस्ट प्राइस यहां पर कितनी होगी? x plus 25 equals to 100. So the value of x becomes how much? 75. Now I need to find out the relationship with cost price. How will I do that? 25 divided by 75 multiplied by 100, that comes to 33.33% on cost price. इसका मतलब ये है दोस्तों कि 21,30,000 जो मुझे कॉस्ट प्राइस दी है। देखो अब मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं आपको कैलकुलेशन का, उसमें मैं कुछ ऐड करूंगा तब जाकर मुझे सेलिंग प्राइस मिलेगी। अब मैं ये ऐड करने के लिए यूनिटरी मेथड यहां पर सिंपल तरीके से फॉलो कर सकता हूं। यूनिटरी मेथड में कैसे फॉलो कर सकता हूं? बस सिंपल चेक कीजिएगा। ट्वाइन ट्वाइन, सो 21,30,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 75। तो अगर आप यहां पर चेक करेंगे तो आपके टोटल टेकिंग्स या सेलिंग प्राइस की फिगर आएगी 28,40,000। 28,40,000 चेक करिए, बराबर है। और इसको निकालने का एक और तरीका भी है, और अनदर वे इज कॉस्ट इज 21,30,000, इसमें आप ऐड करेंगे 33.33% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो कैलकुलेटर पे लेंगे 21,30,000 प्लस 33.33%, दोनों में से कोई भी तरीका आप यूज करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 28,40,000। ये क्लियर हुआ? चेक कर लो सभी जने अच्छे से। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे मेरी टोटल टेकिंग्स मिल गई है, वो मैं यहां पर लिख रहा हूं 28,40,000। चेक करिएगा, टोटल टेकिंग्स आर 28,40,000। अब टोटल टेकिंग्स का 10% है कमीशन। 28,40,000 का 10% है कमीशन, मतलब 2,84,000, और 15% है डिजायर्ड प्रॉफिट 4,26,000। और अब एक बार चेक कर लो टोटल मैच हो रहा है कि नहीं। 21,30,000 प्लस 2,84,000 प्लस 4,26,000। Oh yes, it is coming to 28,40,000. अब आप लिख सकते हो आराम से। इसको निकालने का एक और तरीका भी है, वो भी मैं बताऊंगा, पर पहले ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एक और तरीका है इसको निकालने का, बट बाद में बताऊंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं सक्षम, जिसका दिल टूटा होता है ना, उसको 100 लेकर समझ में नहीं आता, उसको एक्स से समझ में आता है। क्योंकि नजरों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में छुपा लेंगे, नजरों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में छुपा लेंगे। ठीक है सक्षम, तेरा प्रॉब्लम सही है, जेन्युइन है। एक सिमरन है जो खेतों से बाहर आती नहीं है, एक हमारे क्लास में दिशा है जिसको पटाना भी कोई चाहे तो भी पटानी होती है, और एक बेटा तू है सक्षम जिसकी जिंदगी के दुख ही अलग है। कोई बात नहीं भाई सक्षम, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम भाई। हो गया? दूसरा तरीका बाद में बताऊंगा मैं। Now we'll make working note number 1 to calculate passenger kilometers. ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, ये वाला पॉइंट पढ़ना। ऑन एन एवरेज 40 पैसेंजर्स इन ईच ट्रिप। देखो अब ये क्वेश्चन अलग कैसे है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको बस की कैपेसिटी और ऑक्यूपेंसी नहीं दी है,
आपको डायरेक्टली ऑक्यूपेंसी दे दिया है कि ऑन एन एवरेज देयर आर 40 पैसेंजर्स इन ईच ट्रिप, ठीक है। तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स आर 40 पैसेंजर्स इनटू नंबर ऑफ किलोमीटर्स, किलोमीटर्स हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, चेक करना। ये देखो हमने फ्यूल कॉस्ट निकाली थी ना, किलोमीटर्स निकाला था, ये ब्रैकेट में जो है किलोमीटर्स है। 80 किलोमीटर्स पर राउंड ट्रिप, वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं, 80 किलोमीटर्स पर राउंड ट्रिप इनटू 3 round trips in a day into 25 days in a month into 12 months, that becomes 72,000 kilometers. So 72,000 into 40, that gives 28 lakh 80,000 passenger kilometers. 28 lakh 80,000 passenger kilometers. अब इस फिगर को मैं यहां पर सब्सटीट्यूट करता हूं, 28 लाख 80,000 पैसेंजर किलोमीटर्स, तो 28,40,000 रुपए मेरा टोटल कलेक्शन होगा, सारे खर्चे वेरिएबल फिक्स्ड प्रॉफिट ऐड करने के बाद, डिवाइडेड बाय 28,80,000, तो कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। अब थोड़ी अजीब गरीब सी फिगर आ रही है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, 4 डेसिमल्स तक यूज करूंगा, बिल्कुल रमनदीप, 0.9861। अब इस फिगर का मतलब समझने की कोशिश करना, ठीक है। एक पैसेंजर को अगर मैं 1 किलोमीटर तक ड्राइव करवाता हूं, अगर एक पैसेंजर को मैं 1 किलोमीटर तक ड्राइव करवाता हूं, तो मुझे उस पैसेंजर से कितना रिकवर करना है। दिस इज नॉट कॉस्ट। पिछले क्वेश्चन में हमने कॉस्ट निकाला था, इस क्वेश्चन में हम कॉस्ट नहीं निकाल रहे, इस क्वेश्चन के अंदर हम फेयर निकाल रहे हैं। तो मैं उससे कितना पैसा लूंगा, 0.9861। तो आप में से किसी ने सवाल पूछा था ना कि सर अगर बस वाले बीच में उतार देते हैं तो कितना किराया लेते हैं, ये इसके बेसिस पे लेते हैं। अब अगर कोई पैसेंजर पूरा 40 किलोमीटर मेरे साथ चलता है, तो मैं क्या करूंगा, 0.9861 इंटू 40 किलोमीटर, उससे 39.44 रुपीज का फेयर मैं रिकवर करूंगा। समझ में आया, 39.44 रुपीज। अगर कोई पैसेंजर 10 किलोमीटर बाद उतर जाता है, तो बस वाले किराया कैसा फिक्स करते हैं, ये फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर निकाल लिया ना, इसको 10 किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर कोई पैसेंजर 20 किलोमीटर बाद कोई स्टॉप आ रहा है, वहां पर उतरता है, तो ये बस वाले क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20 किलोमीटर से। मतलब आपको लॉजिक समझ में आ रहा है कि ट्रेन में या बस में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि पॉइंट ए से जहां से चालू होता है वो सीधा जाकर पॉइंट बी पे रुकता है, ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिकली नहीं होता है। पैसेंजर बीच में कहीं पे भी उतर सकता है, प्रोवाइडेड बस वाले स्टॉप अलाउ करें। तो बस वाले उसका फेयर कैसे निकालते हैं, ये सवाल आपके दिमाग में आता होगा, है ना, कि इंटरिम स्टेशन पे, इंटरिम स्टॉपेज पे अगर कोई उतरता है तो उसका फेयर कैसे कैलकुलेट होता है। इस तरीके से कैलकुलेट होता है। सबसे पहले वो लोग निकालते हैं फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर्स, क्योंकि उनको भी पता है कि रास्ते में बहुत सारे स्टेशन आएंगे। ट्रेन की जर्नी में आप देखिए, ट्रेन की जर्नी एक जगह से चालू होती है, दूसरी जगह खत्म होती है। अब ये ट्रेन बीच में कई सारे स्टेशन पे रुकती है, तो पैसेंजर्स तो बीच में उतरते भी है, चढ़ते भी है। अब ये उतरेंगे भी, चढ़ेंगे भी, तो उन पैसेंजर्स का फेयर कैसे कैलकुलेट होगा, इसी तरीके से कैलकुलेट होगा। मतलब इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, बट लेट मी एक्सप्लेन यू, बिकॉज आपको पता होना चाहिए, और ये कॉमन सेंस वाली बात है। हमारा ये वाला एग्जाम्पल कैरी फॉरवर्ड करते हैं, जहां पर दो टाउन्स हैं, ए और बी, ठीक है। दोनों के बीच में 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब इसके बीच में हो सकता है इंटरिम छोटे छोटे कुछ और टाउन्स हो, एक्स और वाई। तो अभी मैं चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए यहां पर रखता हूं कि सपोज कीजिएगा हर एक में 10-10 किलोमीटर का डिफरेंस है। 10 तो नहीं, चलो मुझे टाउन्स पढ़ाने पड़ेंगे, जस्ट गिव मी वन मिनट। एक्स वाई जी, ठीक है। तो हर एक के बीच में 10 किलोमीटर का डिफरेंस है, तो दैट बिकम्स 40 किलोमीटर्स, है ना। अब समझना, अगर कोई पैसेंजर, ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर कोई पैसेंजर ए से चढ़ता है और सीधा बी पे उतरता है, मेरा सवाल समझ रहे हो, अगर कोई पैसेंजर ए से चढ़ता है और सीधा बी पे उतरता है, मतलब उसने कितना ट्रेवल किया है, 40 किलोमीटर, तो उसका किराया कितना होगा। अगर यहां पर आपसे पूछा जाए आपको फेयर निकालना है फ्रॉम ए टू बी, तो वो आप कैसे निकालेंगे। सर बहुत सिंपल है, 40 किलोमीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 0.9861,
क्योंकि ये मेरा फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर है ना, तो 0.9861 इंटू 40 किलोमीटर, दैट बिकम्स 39.44। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब मेरे को बताओ, सपोज कोई पैसेंजर ए से चढ़ता है और वो पैसेंजर एक्स पे उतरता है, तो उसका किराया कितना लगेगा? सर देखो, ए से एक्स का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर और उसको हम चार्ज करें 0.9861 पर पैसेंजर किलोमीटर, तो सर उसका फेयर होगा 9.861 रुपीज। मतलब ए से चढ़ेगा, एक्स पे उतरेगा। ठीक है, जरूरी है क्या सब जने ए से चढ़े? नहीं, आपने बसों में, ट्रेन में देखा बीच में भी कोई चढ़ सकता है। सपोज कोई पैसेंजर वाई से चढ़ता है और वो जाता है बी तक, तो अब उसकी टिकट कितनी लगेगी बताओ? वाई से चढ़ता है और बी पे जाता है, सर वाई से बी तक का गैप जो है वो है 20 किलोमीटर्स का, और टेकिंग पर पैसेंजर किलोमीटर, फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर है 0.9861, तो सर उसकी टिकट होगी, उसका फेयर होगा 19.722। आया समझ में? चलो एक लास्ट लेते हैं, वो बीच में ही किसी स्टेशन पे चढ़कर बीच के ही किसी स्टेशन पे उतर जाता है, मतलब वो एक्स से चढ़ता है और वो y पे उतर जाता है, तो x से y का डिस्टेंस कितना हुआ? 10 किलोमीटर। फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर 9861, फेयर 9.861। चेक करिए, मतलब क्या ये आपके सवाल का जवाब दे रहा है? आई थिंक पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा कोई इंपेशेंट हो गया था और उसने यही सवाल पूछा था, एंड आई एम श्योर अब आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। चेक करना, मैंने कहा ना, पेशेंस, ट्रस्ट और सेल्फ रिलायंस, ये तीन चीजें रखी, सारे आंसर्स मिलेंगे। बट हैव यू अंडरस्टूड द क्रक्स एंड द एसेंस ऑफ द क्वेश्चन, कि हाउ एक्चुअली इन प्रैक्टिकल लाइफ द फेयर्स आर कैलकुलेटेड डिफरेंट बिटवीन द डिफरेंट स्टॉपेजेस। इसीलिए आप देखना, कुछ जो टॉप ब्रांड्स होते हैं ना बसेस के, टॉप ब्रांड, जैसे मुंबई पुणे के बीच में नीता वॉल्वो चलता है, ये टॉप ब्रांड है। मुंबई पुणे नागपुर के बीच में प्रसन्न पर्पल नाम का एक ब्रांड चलता है, ये टॉप ब्रांड्स है। ये टॉप ब्रांड्स ना ज्यादा इंटरमीडिएट स्टेशन पे रुकते ही नहीं है, और ये रास्ते में किसी भी पैसेंजर को चढ़ाना उतारना ये काम करते ही नहीं है। ये स्टॉपेज टू स्टॉपेज चलते हैं, जीपीएस कंट्रोल्ड होते हैं, बसेस में जीपीएस लगा होता है, कैमरा लगा होता है, इंटरनेट इनसाइड होता है, और सेंट्रलाइज्ड ऑफिस से बसों का ध्यान रखा जाता है कि कहीं ड्राइवर कंडक्टर बीच में तो किसी को नहीं बैठा रहे। आपने देखा होगा ऑफन काफी बार ऐसा होता है कि ड्राइवर कंडक्टर अपनी एक्स्ट्रा कमाई के लिए रास्ते में किसी भी पैसेंजर को चढ़ाते हैं, उसको कैबिन में ही बैठाते हैं जहां ड्राइवर कंडक्टर बैठते हैं, रास्ते में उसको उतार देते हैं, और जो भी पैसा मिलता है दोनों जने मिलके बांट लेते हैं। तो जो बड़े ब्रांड्स होते हैं ना बस के, वो इन चीजों को कभी अप्रिशिएट नहीं करते हैं, बिल्कुल इन चीजों को कभी अप्रिशिएट नहीं करते, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कस्टमर एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए वो सीसीटीवीज इंस्टॉल करते हैं अपने बसेस के अंदर, वो अपने बसेस का जीपीएस लोकेशन ट्रैक करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। देखो बहुत सारी चीजें होती है, अगर बस ज्यादा स्टॉपेज लेगी तो अपने डेस्टिनेशन पे लेट पहुंचेगी, ज्यादा स्टॉपेज लेगी तो फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा होगा। आप समझ रहे हो? क्योंकि ऑब्वियसली बस रुक रही है फिर वापस चल रही है, नहीं तो कंटिन्यूसली अगर चल रही है तो दोनों में काफी डिफरेंस होता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? काफी डिफरेंस होता है। प्राइवेट बसेस, पब्लिक बसेस में यही डिफरेंस होता है, डिपेंड करता है। करेक्ट? तो आपको समझ में आया? पिछला क्वेश्चन जो था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पिछला क्वेश्चन जो था वहां पे हमारा फोकस सिर्फ कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर पे था। कॉस्ट इज नॉट समथिंग व्हाट यू रिकवर फ्रॉम कस्टमर, प्लीज अंडरस्टैंड। कॉस्ट इज नॉट समथिंग विच यू रिकवर फ्रॉम कस्टमर। यहां पर हमने निकाला फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर। फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर का मतलब क्या है? जो आप बस वाला कस्टमर से चार्ज करता है, जो टिकट का प्राइस होता है ना, उसको कहते हैं फेयर। अब ये टिकट का प्राइस 1 किलोमीटर का तो नहीं हो सकता, आप समझ रहे हो? बट ऑब्वियसली है कि अगर ये बस अलाउ कर रही है मल्टीपल स्टॉपेजेस रास्ते में, तो अब ये मल्टीपल स्टॉपेजेस का कैसे फेयर कैलकुलेट किया जाएगा, टिकट कैसे किया जाएगा? बहुत सिंपल है, एक सिंगल मैट्रिक्स कैलकुलेट कर लेते हैं जिसको हमने कहा फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर, और उसको सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ किलोमीटर्स के साथ। अच्छा, और एक चीज मैं बता देता हूं, इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है बट प्रैक्टिकल लाइफ का पार्ट है। रियल लाइफ में ऐसे भी नहीं होता है। रियल लाइफ में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जो पैसेंजर बस के शुरुआती स्टॉप से चढ़ता है, ध्यान से सुन लेना, ठीक है? जो भी पैसेंजर बस के शुरुआती स्टॉपेज से चढ़ता है, अब वो पैसेंजर जितना लंबा ट्रेवल करेगा उसको उतना सस्ता पड़ेगा, और जितना नजदीक जाएगा उसको उतना महंगा पड़ेगा।
अब मैं इसमें कहना क्या चाहता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अब अभी हमने जो ये टाइमलाइन बनाया या जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, इसके बेसिस पे बस के दो एक्सट्रीम रूट्स क्या है। सबसे एक्सट्रीम है ए से बी। ए से बी मतलब शुरुआत से लेकर एंड तक। तो शुरुआत से एंड का डिस्टेंस होता है 40 किलोमीटर का। फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर 0.9861 से मल्टीप्लाई करते हैं तो किराया होता है 39.44, बराबर है। और हाफ वे क्या है इसका, हाफ वे है ए से वाई। ए से वाई 20 किलोमीटर्स, रेट है 0.9861 और इसका किराया होता है 19 रुपए 722 पैसे। ये क्लियर हो गया आपको, ये क्लियर हो गया। इसको मैं कहूंगा फुल वे, इसको मैं कहूंगा हाफ वे। मैं आपको ये इसलिए बता सकता हूं क्योंकि मैंने ऑडिट किया है, मैंने एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी का ऑडिट किया, इसलिए मैं बता रहा हूं। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप लंबा ट्रेवल कर रहे हो तो आपको सस्ता पड़ेगा, अगर आप नजदीक ट्रेवल कर रहे हो तो महंगा पड़ेगा। मतलब यहां पर अगर आप देखोगे तो दोनों में 50% का डिफरेंस है, और अभी थियोरेटिकली हमने भी जो कैलकुलेशन किया उसमें 50% का डिफरेंस है। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप आधे डिस्टेंस पे ट्रैवल कर रहे हो तो आपको आधा ही फेयर चार्ज नहीं होगा। आप मान के चलो आपको तकरीबन 60% से 70% फेयर देना पड़ेगा। मतलब अगर 100% फेयर होता है 39.44, तो अगर कोई 20 किलोमीटर बाद उतरता है तो 39.44 का 60% मोटा मोटी मान के चलो, मतलब 23.664 आपको फेयर देना पड़ेगा। लॉजिक बहुत सिंपल है भाई। अगर मैं अपनी, देखो आप समझोगे, कॉमन सेंस की बात है। अगर मैं मेरे बस में ए से कोई पैसेंजर लेकर बैठ रहा हूं जो वाई तक जा रहा है, आपको नहीं लगता देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि मेरा ये सीट वाई से बी तक खाली जाएगा? सोच के देखना एक बार, इसके ऊपर लॉजिक है, सोच के देखो एक बार भाई। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर ए से मैं वाई तक का एक पैसेंजर बैठा रहा हूं, इफ आई एम टेकिंग अ पैसेंजर बोर्डिंग फ्रॉम ए फॉर वाई, एम आई नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द सीट? मेरी उसी सीट पे अगर ये वाला पैसेंजर बैठा होता था तो क्या मुझे ज्यादा पैसा नहीं मिलता था क्या? लॉजिक है, सोच के देखना बेटा। Have I got a passenger? Had I got a passenger from A to B, I would have earned 39.44 rupees. Please understand. But if I'm taking a passenger, I'm occupying my seat only for 20 kilometers. बिल्कुल सही वर्ड यूज किया है खेतों वाली सिमरन, इट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ, वी कैन नॉट चार्ज फुल फेयर, इट विल बी हार्डशिप, बराबर है, but we cannot even charge 50% fare. So why do they charge little bit more? Because there is an uncertainty. एक अनसर्टेनिटी है कि मैं ए से लेकर वाई तक एक पैसेंजर लेकर बैठता हूं, वाई पे वो पैसेंजर उतरेगा, वाई पे क्या होगा, मेरी वो सीट खाली होगी। अब हो सकता है मुझे वाई से बी के लिए वो सीट पे दूसरा पैसेंजर मिल जाए, हो सकता है ना मिले। अगर मिल गया तब तो मेरा फायदा है, अगर नहीं मिला तो मेरा नुकसान है। तो देयर इज अ 50-50% प्रोबेबिलिटी कि मेरा फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि 50-50% प्रोबेबिलिटी है ना, तो मैं यहां पे 50% से ज्यादा चार्ज कर रहा हूं। ऑब्वियसली मैं 100% तो चार्ज नहीं कर सकता हूं, मैं 100% तो चार्ज नहीं कर सकता हूं। तो मैं क्या करता हूं, एक बीच का रास्ता ढूंढता हूं कि अगर सपोज वाई से लेकर बी तक मेरी बस की ये सीट खाली भी गई ना, तो भी मेरा पूरा लॉस नहीं होना चाहिए। तो मैं 50 की जगह 60% फेयर चार्ज कर लेता हूं, 65% चार्ज कर लेता हूं, 70% चार्ज कर लेता हूं। समझ रहे हो आप मेरी बात? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और अगर सपोज करो मैंने ये कस्टमर से 60-70% फेयर तो चार्ज कर लिया और फिर मुझे वापस वाई पे एक सीट मिल गई, एक पैसेंजर मिल गया बी तक के लिए, तब तो मेरे लॉटरी लग गई, तब तो मेरी इनकम बढ़ गई। क्यों इनकम बढ़ गई? क्योंकि मैंने पहले वाले पैसेंजर से भी ज्यादा लिया और इस वाले पैसेंजर से भी मैं ज्यादा लूंगा। ऑब्वियसली है, वाई से बी की भी सीट में कोई 50% तो नहीं बेचूंगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? आई एम नॉट गोइंग टू सेल फॉर 50%, मैं उससे ज्यादा फेयर चार्ज करूंगा। समझ रहे हो? इसीलिए एक चीज और देखना, जो लंबे रूट की बसेस होती है ना, लंबे रूट की, वो बसेस नॉर्मली शॉर्ट डेस्टिनेशन के पैसेंजर्स को लेती नहीं है, पिकअप ही नहीं करती। जो लोग ट्रेन से सफर करते हैं, ठीक है, मैं थोड़ा ट्रेन को यहां कनेक्ट करता हूं। आपको पता है हर एक स्टेशन का एक कोटा होता है।
काफी बार आप देखो जो हमारे फेस टू फेस के बच्चे हैं, लंबे डिस्टेंस पे जाते हैं, सपोज आप पटना जा रहे हो, ठीक है, तो ये इंदौर है और ये पटना है, तो कभी कभी आप देखोगे कोई एक ट्रेन जो इंदौर से पटना जा रही है, तो इंदौर से आपको टिकट नहीं मिलेगी, क्योंकि इंदौर का जो कोटा है वो कोटा फुल हो गया होगा। लेकिन इंदौर का अगला स्टेशन, नाम मुझे नहीं पता, बट जस्ट मैं एक रफ गेस ले रहा हूं, अगला स्टेशन है सपोज उज्जैन, तो अगर आप उज्जैन से पटना देखोगे आपको टिकट मिल जाएगी, उज्जैन से पटना टिकट मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी? क्योंकि कोटा होता है। हो सकता है उस ट्रेन में एक ऐसा पैसेंजर बैठा हो जो इंदौर से चलेगा और उज्जैन पे उतर जाएगा। अब आप उसी ट्रेन में पटना के लिए इंदौर से टिकट देखोगे, नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि उस सीट पे कोई बैठा है और वो बंदा कहां उतरने वाला है? उज्जैन में उतरने वाला है। लेकिन अगर आप उज्जैन से पटना की टिकट देखोगे, मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी? क्योंकि उज्जैन के बाद वो टिकट खाली है, वो सीट खाली है, पर इंदौर से वो सीट खाली नहीं। आपको पॉइंट समझ में आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से गाइस? इट्स वेरी प्रैक्टिकल एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो कैलकुलेशंस हम लोग ने अभी, मतलब ट्रस्ट मी, ये जो 3 नंबर का क्वेश्चन हमने किया है ना, ये लिटरली बिजनेस है। This is truly the business, how you do business, how you do calculations. And it's not just about understanding the calculations, it is also about understanding where and how do you actually use these calculations in your practical life. This is very important. अपनी practical life में use कहाँ करते हो? बहुत सिंपल है। मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आप कोई भी देख लेना, आपके दोस्त देख लेना जो पढ़ते हैं, किसी और से पढ़ते हैं, उनके टीचर्स उनको यहां तक लाएंगे और कहेंगे बेटा क्वेश्चन खत्म। लेकिन जो पिछले 15 मिनट से मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं ना, वो कोई नहीं देगा आपको। एंड दैट इज, मेरे हिसाब से ना, दैट इज मच मोर रेलेवेंट। एकेडमिक पॉइंट से नहीं होगा, बट प्रैक्टिकल पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। मुझे पता तो होना चाहिए जो सवाल अभी किसी बच्चे के दिमाग में पिछले क्वेश्चन में आया था, हो सकता है बाकी लोगों के दिमाग में अब आए कि सर एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में होता कैसे। यही तो होता है ना। देखो प्लेन के केस में तो ऐसा होता नहीं है। प्लेन अभी जैसे शाम को हम लोग निकलेंगे दिल्ली से निकलेंगे और हमारी फ्लाइट जो है विस्टारा की, वो है इंदौर की, ठीक है। अब प्लेन के केस में तो ये नहीं होगा ना कि भैया बीच में कहीं उतरने का मन है तो दरवाजा खोल दो, जरा पैराशूट लेकर कूद लेते हैं, आधा किराया चार्ज कर लो। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन बस के और ट्रेन के केस में तो ऐसा होता है। अरे भाई साहब, ट्रेन के केस में आपको पता है 70-70, 80-80 हॉल्ट्स होते हैं। कभी आप जाकर देखना किसी ट्रेन में 70 से 80 हॉल्ट। कैन यू इमेजिन? मतलब एक, मेरे को एग्जैक्टली ट्रेन नंबर नहीं याद, पर मैं आपको बताता हूं। कश्मीर टू कन्याकुमारी एक ट्रेन है, इंडिया की सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस की ट्रेन होती है। मैं आपको बताता हूं, इज देयर एनी ट्रेन फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी? मतलब इंडिया की सबसे ज्यादा लार्जेस्ट डिस्टेंस वाली ट्रेन है, ठीक है। एक बार हम उसको चेक करते हैं, उसका रूटीन क्या है। हाँ, ये देखो आपके सामने है, हिमसागर एक्सप्रेस। कश्मीर टू कन्याकुमारी है हिमसागर एक्सप्रेस। अब एक बार देखो ना, इस ट्रेन का देखना डिस्टेंस देखो, 2751 किलोमीटर ये ट्रेन चल रही है और इसका ड्यूरेशन देखना 2 दिन 22 घंटे 55 मिनट। मतलब अगर 1 घंटा और 5 मिनट और रहा होता ना तो 3 दिन ड्यूरेशन होता था ये ट्रेन का। 2 दिन मतलब 24 प्लस 24 48 आवर्स, समझना, प्लस 22 घंटा 48 प्लस 22 घंटा मतलब 70 घंटा 55 मिनट। मर जाएगा इंसान, लिटरली मर जाएगा इंसान। मतलब आप डीजे भाई से जो खुशखबरी एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर वो खुशखबरी चाहते हो तो डीजे भाई को किसी के साथ ये ट्रेन में भेजना पड़ेगा। कश्मीर से चालू करेंगे ना, कन्याकुमारी तक खुशखबरी हाथ में होगी। मैं बता रहा हूं, क्योंकि कोई और काम ही नहीं है ना करने के लिए। ट्रेन में तो क्या ही करेंगे बताओ। मतलब 70 घंटा 55 मिनट ड्यूरेशन ट्रेन का, मर जाए इंसान क्या करेगा। मतलब वो उसको अपना घर समझ लेगा। जैसे ही कन्याकुमारी पहुंचेगा ना, वो पेपर साइन करवा लेगा इस ट्रेन के, ये ट्रेन मेरी है, आज से ये ट्रेन मेरी है, बस ये मेरा घर है, ये बेडरूम है, लिविंग रूम है, ये बाथरूम है, सब कुछ खत्म। सोच के देखो भाई, 70 घंटा 55 मिनट, 70 स्टॉप, 1-2 नहीं भैया, स्टॉप देख रहे हो, 70 स्टॉप। कैन यू बिलीव इट? देखिए, लुक एट दिस मैन, this is next level. And how do they actually calculate the fares? They calculate the fares exactly in the way how I explained you.
they calculate this fare per passenger kilometer, and then as I said practical life में ये exactly ऐसे multiply नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर एक एक्स्ट्रा वेटेड एवरेज मल्टीप्लायर लिया जाता है। क्लियर हुआ? मजा आया सबको? पक्का? मजा आया? चलो, अमेजिंग। इंडेक्स में जाकर इस क्वेश्चन को पोस्ट कीजिएगा। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड मस्ट टू रिवाइज क्वेश्चन। और इंडेक्स में स्पेसिफिकली लिखना कमीशन एंड डिजायर्ड प्रॉफिट इनटू ब्रैकेट वेरिएबल। कमीशन एंड डिजायर्ड प्रॉफिट इनटू ब्रैकेट वेरिएबल। बहुत अच्छे हैं ये दोनों क्वेश्चंस जो हमने आज यहां किए हैं। आज का आपका होमवर्क मैं आपको बता दूं, लेक्चर नंबर 26 का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 9। बस 2 ही मिनट कर लिया, आ जाओ आप जाके। क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 9, ये 2 क्वेश्चंस आपके होमवर्क है। समझ में आ रहा है? छोटे छोटे क्वेश्चंस है, आराम से कर लेंगे। प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ देखना है, पढ़ना है, समझना है। और कल फेस टू फेस क्लास है। मेरी क्लास है सुबह 8 बजे से 10 बजे, जतिन सर की है 10:15 बजे से लेके 12:15 बजे तक, है ना? तो हमारी क्लासेस कल है रेगुलर टाइमिंग से। कल से हम रिज्यूम कर रहे हैं। कल 5 तारीख है, फिर 6 तारीख है, फिर संडे आएगा, मंडे से वापस क्लासेस नॉर्मल चल ही रही है हमारी। सो एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक, एवरीथिंग इज ऑन टाइम। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। जो नॉलेज मैंने आज आप लोगों को दी है, जो प्रैक्टिकल चीज मैंने आप लोगों को समझाई, उसके बाद ट्रस्ट मी यू वुड हैव डेफिनेटली गॉट सम वैल्यू एडिशन टुडे। थैंक यू सो मच गाइज वंस अगेन। एंड बस यही कहूंगा कि यार कई टीचर्स आते हैं, कई टीचर्स जाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा अलग मेंटेलिटी का बंदा हूं। मैंने अपने टीचर से, अपने गुरु से टीचिंग के अलावा, एकेडमिक्स के अलावा बहुत सारी चीजें सीखी हैं। वन ऑफ दोज थिंग्स विच आई लर्न फ्रॉम माई गुरु इज द एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। मेरे जो गुरु हैं सीए जावरे सर, उनका एक प्रिंटिंग प्रेस है पुणे में। और मैं बहुत क्यूरियस था हमेशा ये जानने के लिए कि सर प्रिंटिंग प्रेस क्यों बनाया, क्यों जरूरत थी इसकी, कैसे बनाया, कहां से शुरुआत की। बिकॉज बहुत रिजेंबल कर सकता हूं मैं, बहुत ही इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड फैमिली से आते हैं। पापा उनके टीचर थे, वो भी प्राइमरी स्कूल में टीचर थे। तो इतने रिसोर्सेज नहीं थे घर में, कोई ऐसा बिजनेसमैन नहीं था, तो कोई नॉलेज भी नहीं था, जिसको हम नो हाउ कहते हैं, वो भी नहीं था। तो जब कोई इंसान ऐसे बैकग्राउंड से आता है जहां पर घर में रिसोर्सेज भी नहीं है, नो हाउ भी नहीं है, कोई गॉड फादर नहीं है और कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है, आज वो इंसान मतलब नॉट लेस देन आई शुड से द नेटवर्थ, बिकॉज मुझे पता है आपको भी मेरे नेटवर्थ में इंटरेस्ट है, वैसे ही मुझे मेरे टीचर के नेटवर्थ में इंटरेस्ट है। नॉट लेस देन 200 करोड़ रुपीस इज द नेटवर्थ ऑफ जावरे सर। 200 से 300 करोड़ रुपए की नेटवर्थ है जावरे सर की। ट्रस्ट मी, जितना मुझे पता है और जितना मैं देख सकता हूं। देखो आपके लिए तो भी आसान है, सिंपल है ना। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, लोग जाकर करते हैं सिंपल, गूगल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप गूगल पे आए एंड यहाँ पर आकर जो ये देखो सबसे ऊपर यही सर्च है, सी अंशुल अग्रवाल नेटवर्थ। मैं जाकर ये चीज मेरे गुरु के लिए सर्च नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि नहीं है, उनका प्रेजेंस नहीं है। तो मैं जितना एस्टिमेट कर सकता हूँ, मैं जितना गैस कर सकता हूँ, ठीक है, तो उसके हिसाब से जावरे सर का जो नेटवर्थ है ना, इट इज नॉट लेस देन 200 CR। 200 करोड़ से कम का नेटवर्थ नहीं। अब आप एक चीज इमेजिन करो कि एक ऐसा इंसान जो बचपन में स्कूल की एजुकेशन के लिए नंगे पैर पैदल जाते थे, जो एक शर्ट पूरा फैमिली चलाता था, और वो इंसान आज अपनी उम्र के 74 इयर्स में 200 करोड़ रुपए की नेटवर्थ लेकर बैठा है। और ये नेटवर्थ किसके बेसिस पर है? जो उन्होंने जिंदगी भर मेहनत की है, और इतना ही नहीं, और जो उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस, एक पब्लिकेशन सेटअप किया है, उसके बेसिस पे। तो आप
आपको नहीं लगता कि ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि उनकी ये जो जर्नी है, एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी है, ये कैसी रही होगी? ये एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी है, मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स के लिए ना मैं ऐसा ही एक एग्जाम्पल सेट करूं। और बस अभी तो मैं नहीं कहूंगा, नहीं तो रिवील हो जाएगा। और ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, आई डोंट नो हाउ मच यू गाइज बिलीव मी, हाउ मच यू गाइज अप्रिशिएट मी, बट ट्रस्ट मी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं इसी डायरेक्शन में कोशिश कर रहा हूं। मैं ये सोचता हूं और मैं ये मानता हूं कि मेरा बच्चा ना मुझे आइडलाइज करे, और आइडलाइज सिर्फ इसलिए ना करे कि मैं पढ़ा रहा हूं और सिखा रहा हूं। मैं ये चाहता हूं कि मेरी लाइफ में जो भी अप्स डाउन्स हुए हैं, ऑलमोस्ट 1 साल हो जाएगा अन अकेडमी का एपिसोड होते हुए, और 1 साल के अंदर जिस तरीके से मैं खड़ा हूं अपने पैर पे वापस, और एक पूरा ब्रांड बनाया है, एक पूरा इकोसिस्टम बनाया, एक पूरा सेटअप बनाया, तो वो मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे उस चीज को देखें। और स्पेशली जो फेस टू फेस के बच्चे जो मुझसे बहुत ज्यादा क्लोजली जुड़े हैं, क्योंकि बाकी लोगों को तो विजिबिलिटी नहीं, बाकी लोग तो सिर्फ उतना ही मिलते हैं जितना क्लासेस में मिलते हैं, बट फेस टू फेस के बच्चे, दे नो, दे सी, दे अंडरस्टैंड, तो दे मे गेट एन एडिशनल अपॉर्चुनिटी। तो आपको वो पता चलेगा, यू विल विटनेस द एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी ऑफ माइन। सो लेट्स वेट फॉर 7th